जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड डुमरियागंज के कार्यालय पर आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने 6 महीने से गेहूं और चावल पोषाहार न मिलने पर प्रभावती देवी महामंत्री आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की अगुवाई में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रभावती देवी ने जमकर सरकार और अफसरों पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि यह सरकार जब से आई है तब से बाल पोषाहार का वितरण मुश्किल है। हम 150 बच्चों का नाम फीड करवाते हैं और हमको मिलता है सिर्फ 30% बच्चों का पोषाहार। अब इसमें कैसे वितरण हो? गांव में परेशानियों का शिकार वितरण करने वाली ही होती है। लोग हम लोगों को चोर समझते हैं और गालियां खाते हैं, जबकि सारा माल सीडीपीओ, डीपी, मुख्य सहायिका और आला अधिकारी मिलकर बंदर बांट करते हैं। उन्होंने हैरानी जताई कि उनके द्वारा लिखित शिकायतों की प्राप्ति करने पर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आखिर सारे पत्र जाते कहां हैं? जवाब मांगने पर सिर्फ लीपापोती करके मामला खत्म कर दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार बच्चों का निवाला छीन रही है। सरकार सिर्फ लड़ाने का काम करती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं जब बाल विकास परियोजना अधिकारी डुमरियागंज संजय कुमार गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने सारा ठिकरा सप्लाई विभाग पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कोटेदार और गेहूं चावल पहुंचाने की जिम्मेदारी सप्लाई विभाग की है, वह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है और मैं मामले को अधिकारियों के संज्ञान में लाकर इस बात को खत्म करवाता हूं। लेकिन सवाल है कि जब आंगनबाड़ी को गल्ला प्राप्त नहीं हो रहा था और बार बार शिकायत मिल रही थी, तब आपने क्या किया? सवाल तो विभाग पर भी खड़ा होता है कि आखिर सारी जानकारी होने के बावजूद भी वो कुंभकर्ण की नींद क्यों सोते रहे। क्या महामंत्री के बंदर बांट के आरोप सही हैं या गलत, यह जांच का विषय है। सिद्धार्थनगर से संदीप पांडे की खास रिपोर्ट। मामला यह है कि आज कई महीने से कोटेदार द्वारा जो है ड्राई राशन उठाया गया है, तो लगभग 8 महीना हो गया और आज तक किसी भी आंगनबाड़ी को खाद्यान्न नहीं मिला, जबकि जनवरी फरवरी में कोटेदार द्वारा खाद्यान्न उठा गया। मेरे द्वारा कई बार विभाग को अवगत कराया गया, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, लेकिन ना तो विभाग के आला अधिकारी और ना तो जिले के आला अधिकारी किसी के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यहाँ तक कि नहीं, ये पूरे डुमरियागंज से नहीं, पूरे सिद्धार्थनगर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति इसी तरह है। सभी आंगनबाड़ी के साथ इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश के कोटेदार द्वारा किया जा रहा है और तमाम तक मतलब जब से ड्राई राशन दिया गया तमाम ऐसी आंगनबाड़ी हैं जिनको आज तक मिला नहीं और खाद्यान्न उठ गया, लेकिन आंगनबाड़ी को प्राप्त नहीं कराया गया। और मैं इससे लिखते लिखते आजिज हो गई कि आला अधिकारी अगर मैं चिट्ठी रिसीव कराती हूँ तो चिट्ठियाँ जाती कहाँ हैं, उस पर आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मैंने कई बार विभाग को अवगत कराई हूँ, लेकिन इससे कोई भी बस लीपापोती करके बस वहीं तक समाप्त रहता है, उसके आगे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग करती हूँ कि हमारी बहनों की आवाज़ सुने। सरकार से क्या मांग करूँ? मांगते मांगते तो सरकार 8 साल बीत गई, आज तक फूटी कौड़ी सरकार नहीं दी। और यहाँ तक कि हमारे लाभार्थी का खाद्यान्न जो मिलता था वो भी सरकार ने निवाला छीन लिया। हम 140 बच्चे 50 बच्चे का फीडिंग कराते हैं और 30% भी नहीं आता है। सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी हमारी जाती है, मार खाती है। क्या क्या सवाल आंगनबाड़ियों से पूछे जाते हैं, चोरी लगती है, जबकि हम 75 बच्चे 100 बच्चे को फीड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 25 बच्चे 30 बच्चे का खाद्यान्न मुझे मिलता है। और लोग गांव में जाते हैं, ग्रामीण में वो रेस देख करके आंगनबाड़ियों पे तमाम तरह का आरोप लगाया जाता है। हमारी आंगनबाड़ी परेशान हो गई है। इनके बच्चों का जो पंजीकृत बच्चे हैं उनसे निवाला छीन लिया गया जब से ये सरकार आई। आज तक दे ही नहीं रही है सरकार कुछ, बस लड़ाने का काम करती है। बीच में ला करके समूह खड़ा कर दी है और समूह के बीच में आंगनबाड़ी के बीच में लड़ाई हुआ करती है। समूह अपने मन मर्जी का, अगर वो आंगनबाड़ी कहीं जागरूक है तो आंगनबाड़ी को खाद्यान्न दे दिया जाता है, और नहीं तो समूह अपना जो है बंडर बांट करके अपना सीडीपीओ और मुख्य सेवका और वहाँ के आला अधिकारी डीपीओ सब उसको खा करके अपना बंडर बांट करते हैं। कहीं कोई सुन ही नहीं रहा इस चीज़ को, बार बार कहते रहते हैं। ये है कि जो चावल आता है जो 3 महीने के लिए एक बार आता है, तो इन लोग कुछ आंगनबाड़ियों को प्राप्त नहीं हुआ, कोटेदार द्वारा नहीं दिया गया है। तो उसी संदर्भ में आंगनबाड़ियों ने एक ज्ञापन दिया है, तो मैं इस संदर्भ में जो है सब इंस्पेक्टर से बात करूँगा और उसको जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण भी हो जाएगा। क्या कार्रवाई की जाएगी? अब कोटेदार तो हमारे अंडर में आते नहीं, वो सप्लाई विभाग के आते हैं, ठीक है। तो हम इसको जल्दी 1-2 दिन में जो है समस्या समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे।
क्योंकि चावल वगैरह जो है ये सप्लाई विभाग देता है आंगनबाड़ियों को। तो अब चूँकि हमको ज्ञापन मिला है तो हम उसको जल्दी से एक कवरिंग लेटर बना करके जल्दी से लोग अवगत कराएं ताकि इस मामले के जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए।